हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग जो अपना साइंस वाला सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 में है। और अगर आप देखें तो लेक्चर नंबर 2 विल डील विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप बीपीएससी के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि बीपीएससी हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न पूछते आया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो 66 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि इंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। द सोर्स ऑफ द इंजाइम लाइपेज इज किडनी, गुर्दा, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, लीवर, यकृत, हार्ट, हृदय। मतलब कहने का मतलब है कि पैनक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं, लीवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, हार्ट को हृदय बोलते हैं और किडनी को गुर्दा बोलते हैं। तो इसमें से हमें ऑप्शन को चूज करना था कि कौन सा हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझा है तो ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन बहुत आराम से। आगे प्रश्न देखिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। 2015 वाला जो बीपीएससी है उसमें पूछा गया है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसेप्चुअली कवर किया है तो। ये प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट? दे आर द बायोकैटलिस्ट, दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। ये सब प्रश्न को हम लोग इसके बाद अटेम्प्ट लेने वाले हैं लेक्चर के बाद। सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम्स आर बैक्टीरिया, एंजाइम। मतलब बताइए, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, चवन्नी भर के सवाल हैं। अगर आपने इनको अच्छे से किया है, इस टॉपिक को किया है, यह टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट लेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो लेक्चर 2 में पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब यह होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आप उसे कहते हैं जो अपने सेक्रीशन को सीधा ब्लड स्ट्रीम में डालता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब यह होता है कि वो अपना जो सेक्रेशन होता है वो पर्टिकुलर स्पॉट पर डालता है। अगर ब्लड में अगर मानते हैं कि मुझे इस जगह पे अपना सेक्रीट करना है कुछ चीज को, तो मैं ऐसे सेक्रीट करूंगा कि सीधे यहां पर टारगेट हो। अगर मैं ब्लड में डालता हूं तो मुझे अगर यहां पर टारगेट करना है तो ब्लड तो हर जगह फ्लो कर रहा है, तो स्पेसिफिकली टारगेट नहीं होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो होता है आप देखेंगे कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। इसका मतलब कि यहां पे जो सेक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू नहीं होता है। यहां पर आपको पर्टिकुलर जगह पर भेजना होता है तो आप डक्ट के थ्रू भेजते हैं। अगर आपको कार धोना है तो आप क्या करते हैं, एक पाइप के माध्यम से, अगर चक्का धोना है कार का तो आप पाइप के माध्यम से पानी लाते हैं और चक्का को साफ करते हैं। तो आपको एक डक्ट की जरूरत होती है। अगर आप पर्टिकुलर स्पॉट को हिट करना चाहते हैं तो एक डक्ट की जरूरत होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन का ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो उस लोकेशन पर पहुंचता है। पर यहां पर ब्लड स्ट्रीम में नहीं डाला जाता है, वो डक्ट के माध्यम से पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट किया जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन बेसिकली होता है वो हार्मोन्स होता है। जैसे कि पैनक्रियाज एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। आप देखते होंगे कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं वो सीधे क्या लेते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो ब्लड में इंसुलिन ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर डक्ट पर नहीं लेते हैं, ब्लड में ले लेते हैं। पर अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो होता है एंजाइम्स। अगर आप देखें तो एक उदाहरण के तौर पर एंजाइम ले लें। एक एंजाइम है रेनिन, वो क्या है, किडनी के द्वारा सेक्रेटेड है और जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर सेक्रेट करेगा, जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन है वहां पर वो सेक्रेट करेगा। तो कहने का मतलब है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसको आप एंजाइम्स बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन होता है उसको आप हार्मोन्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट की जरूरत नहीं होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट की जरूरत होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है पर्टिकुलर स्पॉट पर हिट करता है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में
इजैकुलेट होता है और ब्लड स्ट्रीम हर जगह फ्लो करता है, तो ये उतना इफेक्टिव पर्टिकुलर स्पॉट पर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये स्पेशलिस्ट है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये जनरलिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब कैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब देखिए, हमारे लिए अभी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हार्मोन्स नहीं है, अगले लेक्चर्स में लेंगे। आज हमारा अगर आप टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देखें तो आज हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को आज हम अच्छे से करेंगे। एंजाइम्स होता क्या है, अभी आपको हमने बताया कि एंजाइम का जो सेक्रेशन होता है, एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो सेक्रेट कर रहे हैं एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है? जो एंजाइम्स होते हैं वो फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि क्या होते हैं? हमने आपको पहले भी बता रखा है कि एग्जाम को हम लोग एक बायोलॉजिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, एक डॉक्टर की तरह नहीं देखेंगे, इसको हम लोग एग्जाम क्रैक करने के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो जो एंजाइम्स का जो नेचर होता है ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। जो एंजाइम है ये एक बायो कैटलिस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट मतलब हो गया बायो मतलब हो गया बायोलॉजिकल और कैटलिस्ट मतलब हो गया उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो अगर आप डीएम बनना चाहते हैं, उस डीएम बनने के लिए आपको अगर लाल बत्ती की कार पसंद है तो डीएम बनना चाहते होंगे, आप समाज का सेवा करना चाहते हैं। पर ये जो लाल बत्ती की कार में चढ़ना या बड़ा बंगला मिलना आपके सपनों के लिए कैटलिस्ट हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। ठीक है, इस चीज को फास्ट कर सकता है, आपको यह एक मोटिवेट कर सकता है। तो उसी तरह से कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक होता है, जो कैटलिस्ट है उस प्रोसेस को फास्ट करता है। ठीक है, एक्साइट करता है, फास्ट करता है। तो अगर हम कहते हैं कि एंजाइम इज अ प्रोटीन, that is the first thing. Second is the enzyme is a biocatalyst. What do you mean by the biocatalyst? What does this mean? कि biocatalyst है इसका मतलब क्या हुआ? Biocatalyst है इसका मतलब क्या हुआ कि it brings about the specific change. A specific change in what? It will bring about the specific change in the food. What does this mean? अगर मानते हैं कि फैट है, वसा है, फैट किस चीज से बना हुआ है? मानते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है, तो इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा। मानते हैं कि वो एंजाइम है बाइल, इसको तोड़कर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ देगा, तो इट विल ब्रिंग। और देखिए, जब भी होगा ना, हमारा शरीर फैट को फैट के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल जिस चीज़ से वो बना है उस चीज़ में एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए फूड को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो वही हमारा कहने का मतलब है कि इट विल हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड दिस इज द वर्क ऑफ एंजाइम. Now let us move. What is the digestive system made up of? Digestive system primarily is made up of, if you look properly, so it is made up of alimentary canal and the organs associated with it. What are the organs which are associated with the digestive system? The organs is liver, pancreas, और क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर, और भी है, स्टमक वगैरह सब है। तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? अगर आप एलिमेंट्री कैनाल, जो आप खाना खाते हैं, तो वही जो जिस पाइप के थ्रू जाता है उसी को आप एलिमेंट्री कैनाल, अगर टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की बात करें तो आपका माउथ से लेके आपका रेक्टम तक चला जाता है। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि ये ऑर्गन से बना होता है और एलिमेंट्री कैनाल से बना होता है। जब आप खाना मुंह में लेते हैं तो आप खाना को क्या करते हैं? च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद खाना क्या होता है? खाना सेमी सॉलिड सब्सटेंस में बनने लगता है। दैट सेमी सॉलिड सब्सटेंस ऑफ द फूड पार्टिकल इज कॉल्ड बोलस। जो आप मुंह में खाना खाकर जो दांत से आप उसको क्रश करते हैं, च्यू करते हैं, तो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसको आप बोलस कहते हैं। जैसे ही आप खाना को मुंह में लेते हैं, कहने का मतलब है कि डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स वेयर?
डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। पहली बात प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मुंह में लेते हैं, हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होता है और सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करता है। ये सलाइवा है क्या? इसको अगर आप हिंदी में बोलें तो इसको आप लार बोलते हैं। व्हाट इज दिस सलाइवा? सलाइवा जो है ये 99.5% पानी है, प्लस इट हैज सम इलेक्ट्रोलाइट इन इट। ठीक है, 99.5% पानी है, पर इसमें कुछ अमाउंट, कुछ मतलब स्लाइट अमाउंट, मतलब 0.5% ऑफ अमाउंट जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में अगर आप देखें तो सलाइवा का जो सिक्रीशन हमारे शरीर में होता है वो 750 से 1000 ml के आसपास होता है, मतलब तकरीबन 1 लीटर के आसपास एक दिन में सिक्रीशन सलाइवा का होता है। इस सलाइवा के साथ साथ वहाँ पर एक एंजाइम सिक्रीट होता है, उसका नाम है एमाइलेज। इस एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? अब हमने रोटी लिया, ये जो टाइलिन है इट बेसिकली इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट, और इसको आप स्टार्च भी कह सकते हैं और ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। इन चीज़ों को ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ता है और इसको माल्टोज में तोड़ता है। अगर आप टू बी प्रिसाइज अगर आप बोले तो माल्टोज में तोड़ देता है। तो कहने का मतलब है कि एमाइलेज किस चीज़ का डाइजेशन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है, स्टार्च का कर रहा है, या ग्लूकोज का डाइजेशन कर रहा है, शुगर का डाइजेशन कर रहा है। किस चीज़ में तोड़ रहा है? माल्टोज में, उसके स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ रहा है। तो माउथ से एमाइलेज का सिक्रीशन होता है, पहली बात। दूसरा जो हमारे माउथ में सिक्रीशन हो रहा है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ का सिक्रीशन होता है एंजाइम का, उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? लाइपेज किस चीज़ का डाइजेशन करता है? फैट का डाइजेशन करता है, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहला प्रश्न देखे हों, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? ठीक है, लाइपेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लाइपेज किस चीज़ का डाइजेशन करता है। तो लाइपेज वसा का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। लाइपेज कहाँ से सेक्रीट हो रहा है? माउथ से सेक्रीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जब खाना हमारे मुंह में होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तुरंत स्टार्ट हो रहा है, साथ में फैट का डाइजेशन तुरंत स्टार्ट हो रहा है। लेट अस मूव नाउ। अब खाना क्या हुआ? आप मुंह में खाना खाए, इस ओएसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया। अब खाना स्टमक में पहुंच गया है, ये ओएसोफेगस के थ्रू यहां से आ गया खाना, यहां तक स्टमक है। ये वाला जो पार्ट है यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट है हमारा स्टमक। जैसे खाना स्टमक में पहुंचता है, आप देखते हैं कि हमारा स्टमक पहला काम क्या करता है कि HCl का सिक्रीशन करता है। अब HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये माइक्रोब्स को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। क्यों? आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो खाना ले रहे हैं, आपके हाथ में भी लाखों बैक्टीरियाज हैं। तो वो बैक्टीरिया हाथ के थ्रू खाना में चला गया, खाना के थ्रू वो पेट में चला गया। तो जब पेट में गया तो खाना जो है, स्टमक जो है HCl का सिक्रीशन कर रहा है, और उस HCl के सिक्रीशन के द्वारा इस माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को किल कर रहा है। पर जो HCl का सिक्रीशन है वो HCl का सिक्रीशन अपने नहीं होता है। HCl का जो सिक्रीशन है एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। आपको हार्मोन और एंजाइम में मैंने अंतर बता रखा है। हार्मोन सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हार्मोन गैस्ट्रिन सेक्रीट कर रहा है, और उस गैस्ट्रिन के द्वारा HCl का सिक्रीशन हो रहा है, और HCl जो है माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को किल कर रहा है। अब दूसरा चीज़ आप देखें कि जो लाइनिंग है स्टमक का, जब इसमें स्टमक में HCl आ गया तो ये तो बहुत ही एब्रेसिव है, ये हमारे स्टमक के वाल्स को डैमेज कर सकता है। तो स्टमक के वाल प्रोटेक्टेड होते हैं, एक बहुत ही एक मस्कुलर लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं जिसका नाम होता है म्यूकस।
क्यों म्यूकस से प्रोटेक्टेड हैं? ये जो वाल है स्टमक का, ये बहुत ही स्ट्रांग और एक थिक मसल से प्रोटेक्टेड होता है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस का लाइनिंग होता है और उससे हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड हुए। ठीक है, अब स्टमक क्या कर रहा है? उसके बाद स्टमक एक और एंजाइम का सिक्रीट करेगा जिसका नाम है पेप्सिन। बाद में फिर एक एंजाइम का सिक्रीट करेगा जिसका नाम है लाइपेज। स्टमक में जो पेप्सिन है ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज किस चीज़ का डाइजेशन करेगा? अभी हमने आपको बताया कि लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। लाइपेज का पहला सेक्रेशन कहाँ हो चुका है? लाइपेज का पहला सेक्रेशन माउथ में हो चुका है, वहीं पर फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। लाइपेज का दूसरा सेक्रेशन कहाँ हो रहा है? अपने स्टमक में हो रहा है। और स्टमक में एक चीज़ और सेक्रेशन हो रहा है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन का। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो रहा है। फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? माउथ में हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? माउथ में हो रहा है। इस तरह से चीज़ों को आपको समझ के पढ़ना होगा। अब देखिए, लाइपेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट नाउ? देखिए, पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखिए लाइपेज का केस में क्या है कि लाइपेज कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। पहला तो लाइपेज किस चीज़ के डाइजेस्ट करता है? लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, वसा का डाइजेशन करता है। लाइपेज जो है कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पहला सेक्रेशन लाइपेज का हमने बताया माउथ में हुआ, दूसरा सेक्रेशन हमने बताया कि स्टमक में हुआ, और बाद में आप और पढ़ेंगे कि तीसरा सेक्रेशन इसका पैनक्रियाज में हुआ। कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स के लिए हमें ये चीज़ एक जगह इकट्ठा करके रखना है। पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए। पहला माउथ में, स्टमक में और पैनक्रियाज से लाइपेज का सेक्रेशन होता है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, खेला खत्म। अब जो है खाना स्टमक से कहाँ मूव कर रहा है? अब जो है खाना स्टमक से यहाँ पर मूव कर रहा है। ओएस्ट्रोफेगस से स्टमक में आया, यहाँ पर HCl का सेक्रेशन हुआ, म्यूकस का लाइनिंग है, यहाँ पर लाइपेज का सेक्रेशन हुआ, यहाँ पर पेप्सिन का सेक्रेशन हो गया। अब खाना यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। एक चीज़ का याद रखिएगा, मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट वाई बाद में देखेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे कि क्यों होता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किन चीज़ों से बना हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम से बना हुआ, 3 चीज से बना हुआ है। डिओडेनम, जेजनम और इलियम। इन 3 चीजों से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है। अब आपके जहन में यह भी प्रश्न उठेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा क्या है? ये 3 पार्ट से बना हुआ है। डिओडेनम स्मॉलेस्ट है। इन तीनों पार्ट में स्मॉलेस्ट है डिओडेनम और लार्जेस्ट जो चीज़ है वो है इलियम। इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कुछ है भी नहीं और इससे ज़्यादा हम लोग इसमें एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करेंगे। हमने ये आपको बता रखा है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट वाई सो? नाउ लेट अस डिकोड। देखिए, ये है लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन, और ये है पैनक्रियाज आपका। दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाज। आप देखिए कि यहाँ से एक सेक्रेशन यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है, पैनक्रियाज से भी सेक्रेशन हो रहा है और पैनक्रियाज का भी सेक्रेशन यहीं पर हो रहा है। और अगर आप ये वाला पार्ट को देखें तो ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये डिओडेनम वाला पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि लीवर का भी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डक्ट के थ्रू जा रहा है, बाइल डक्ट के थ्रू जा रहा है,
पैनक्रियाज का जो सेक्रेशन है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भी कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो जो खाना स्टमक से डाइजेशन जो चल के आ रहा था, यहाँ पर इसको भरपूर, आप बाद में देखेंगे कि पैनक्रिया बहुत सारा जूस सेक्रेट करता है, सब तरह का जूस सेक्रेट करता है। इसलिए पैनक्रियाज के जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, अनगिनत जूस सेक्रेट करता है। तो वो सब जूस यहाँ पर मिलते हैं डिओडेनम में, सारे लीवर के भी जूस, गॉल ब्लैडर के भी जूस, पैनक्रियाज के भी जूस, सारे जूस यहाँ पर मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? लीवर का सेक्रेशन वहीं, पैनक्रियाज का सेक्रेशन वहीं, गॉल ब्लैडर का कंसंट्रेटेड बाइल भी वहीं, सब जूस जो होता है वहीं पर मिलता है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक है ऑर्गन, उस ऑर्गन का नाम है लीवर। अब देखिए, अगर आप बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन है, द आंसर इज लीवर। 1.2 to 1.5 kg इसकी वजन होती है लीवर की। लीवर करता क्या है? फैट को स्टोर करता है। इसीलिए आप देखते हैं कुछ लोगों को फैटी लीवर का भी समस्या होता है। इट इज अ साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है वो हम बताते हैं। इट इज अ साइट ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन। और एक चीज मुझे और यहां पर आपको बताना था कि यूरिया कैसे सेक्रेट होता है हमारे शरीर में, यूरिन के रूप में बाहर आता है। तो यूरिन का जो है, यूरिया का जो सेक्रेशन है, बहुत लोगों को लगता होगा कि किडनी करता है, पर वो गलत है। यूरिया का सेक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन इज थ्रू लीवर। लीवर क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। अगर आप लीवर के बारे में और चीज देखें, अगर आप विटामिन्स एक्स्ट्रा खा लिए, ज्यादा खा लिए, जो विटामिन्स, पहले लेक्चर को आप देखिए, एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है वो फैट सोलुबल विटामिन होता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। ए इज रेटिनॉल, डी इज कैल्सीफेरॉल, ई इज टोकोफेरॉल, के इज फाइलोक्विनॉन। ये सब का अगर आप अमाउंट ज्यादा खा लिए तो ये कहां स्टोर होता है? ये सब चीज स्टोर आपको लीवर में होगा। अब देखिए, एक मनुष्य का एक दिन में जरूरत है 1000 किलो कैलोरी ऑफ फूड। वो आदमी खा कितना रहा है? 1500 किलो कैलोरी ऑफ फूड, मतलब 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहा है। तो ये जो 500 किलो कैलोरी का जो एक्स्ट्रा फूड अमाउंट है, इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। वेयर इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट? चर्बी के रूप में आपके मसल में स्टोर्ड होगा, और दूसरा लीवर में स्टोर होगा। तो एक्सेस कैलोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फैट। इट इज स्टोर्ड वेयर? इट इज स्टोर्ड इन द मसल्स एंड द लीवर। ठीक है, लीवर इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ फैट हमने बता दिया। इट इज अ साइट ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप देखते होंगे कि कुछ लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो आप उनको देखते हैं कि जो अल्कोहल जो आदमी पीता है उसका लीवर डैमेज होता है। क्यों? लीवर इज द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस खा रहे हैं, आप अल्कोहल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा असर लीवर पर पड़ता है, क्योंकि लीवर जो है वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जो आप टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो जिमर लोग होता है वो क्या करता है? वो डब्बा वाला प्रोटीन खाता है, वे प्रोटीन खाता है। जब वे प्रोटीन खाता है तो एक्स्ट्रा खा रहा है, शरीर को ओवरलोड कर रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अच्छे ट्रेनर के अंदर लोग खाना जो प्रोटीन्स लेते हैं वो लिव 52 लेते हैं। हिमालय का प्रोडक्ट है लिवर 52 या लिव डी लेते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि लीवर हमारा हेल्दी हो। जब आप प्रोटीन या कोई भी सब्सटेंस का एक्स्ट्रा खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड लीवर पर पड़ने वाला है, बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में कुछ भी आप बाहर का जो गंदगी वाली चीज़ खाते हैं, लीवर पर जोर पड़ता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। कहने का मतलब ये है, दारू भी आप पीते हैं, अल्कोहल भी आप पीते हैं, तो सबसे ज़्यादा असर लीवर पर होता है और लिवर सिरोसिस होता है, क्योंकि उस अल्कोहल को पर्ज करने की जिम्मेवारी लीवर की होती है। लीवर सेक्रीट क्या करता है? लीवर जो सेक्रीशन है उसका नाम है बाइल। लीवर बाइल सेक्रीट करता है, और बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइल किस चीज़ को, बाइल जो है किस चीज को डाइजेस्ट करता है? बाइल जो है
फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है। इट इमल्सिफाइज इनटू व्हाट? इट इमल्सिफाइज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके छोटे छोटे पार्टिकल में ग्लिसरॉल्स में तोड़ देगा, फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। बाइल का कलर कैसा होता है? बाइल का जो कलर होता है येलोइश होता है टू ग्रीन। आप देखेंगे येलो भी होता है और ग्रीनिश टिंज का भी होता है, येलोइश टू ग्रीन कलर का होता है। ये बाइल का कलर है। और पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है बाइल की अल्कलाइन होता है? बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। जब फैट को बाइल डाइजेस्ट कर रहा है तो बाइल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वन इज बाइल इज मेड अप ऑफ, क्या हो रहा है? बाइल इज मेड अप ऑफ बाइल सॉल्ट और अनदर इज मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल दो चीज से बना हुआ है, बाइल सॉल्ट से और बाइल पिगमेंट से। बाइल सॉल्ट में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये सॉल्ट है। बाइल पिगमेंट बेसिकली क्या होता है? बाइल पिगमेंट मतलब होता है कि कलर प्रदान करता है और ये ओल्ड रेड ब्लड सेल से बना होता है। बाइल पिगमेंट उसको कलर प्रदान करता है और बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फैट के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। अब आप देखिए कि ये था बाइल हमारा। लीवर, लीवर के नीचे एक ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? देखिए गॉल ब्लैडर जो है ये जो बाइल लीवर प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप देखें कि एक दिन में लीवर जो है 800 से 1000 ml बाइल प्रोड्यूस करता है। 1000 ml मतलब हो गया 1 लीटर बाइल प्रोड्यूस एक दिन में कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इस अमाउंट को गॉल ब्लैडर क्या करता है? कंसंट्रेट करता है, गाढ़ा करता है। मतलब आप देखिए कि उसको घटा कर देगा 100 ml ऑफ थिक बाइल। स्टोर भी कर रहा है, कंसंट्रेट भी कर रहा है। ये काम किसका है? गॉल ब्लैडर। हमने अभी आपको ध्यान से अगर आप देखें तो हमने बताया कि इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इस गॉल ब्लैडर में बाइल लिक्विड स्टोर हो रहा है, बाइल जूस स्टोर हो रहा है। तो बाइल जूस में ये जो सॉल्ट नीचे जमा हो जाता है, अगर बाइल में एक्सेस सॉल्ट है, ये जो एक्सेस सॉल्ट है सोडियम और पोटेशियम का, ये एक पत्थरनुमा क्रिस्टलाइज करके एक पत्थरनुमा सब्सटेंस बन जाते हैं और इसी को आप गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। अब नीचे गॉल ब्लैडर स्टोन जम गया। अब यहाँ से इसमें लिक्विड स्टोर हो रहा है बाइल। कभी जब आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये ऊपर उठ के आगे चला गया और यहाँ पर जमा हो गया। ये उठकर अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया या फिर किसी तरह से मूवमेंट कर यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पर चला गया तो इसी के मार्फत क्या होना है? इसी के मार्फत यहाँ से फ्लो होना है बाइल का। अब ये गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है क्या करेगा? इस बाइल के सेक्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो आप देखेंगे कि जो गॉल ब्लैडर का जो पेशेंट होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट होता है, उसका पेट फूलने लगेगा, अपसेट स्टोमक। क्यों? बाइल का प्रॉपर सेक्रेशन नहीं हो रहा है। बाइल का जो रास्ता है यहाँ पे अवरुद्ध हो जा रहा है स्टोन के थ्रू। बाइल यहाँ पर स्टोन बना और ये जो स्टोन है ऊपर मूव कर गया है और इस रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है जिसके थ्रू ये जो डिओडेनम में जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ के थ्रू ये रास्ता रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो अब ये रास्ता रेस्ट्रिक्ट हो गया तो बाइल तो यहाँ पे जाना था किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब उस आदमी का पेट अपसेट रहेगा। क्यों? उस आदमी का जो खाना में वसा वाला जो खाना है, उस वसा का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। क्यों?
बाइल का प्रॉपर सेक्रीशन, बाइल प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पा रहा है। जब बाइल प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पा रहा है तो उस आदमी का फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसका पेट फूला हुआ रहेगा। आप उसके देखेंगे उसको बदबू आना स्टार्ट करेगा, वो कुछ भी खाना खाएगा तो बदबू होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा और पेन होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन इज नथिंग बट इट इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द बाइल सॉल्ट्स विच आर प्राइमरली सोडियम एंड पोटेशियम। What does gallbladder do? I have already explained. It stores the bile juice and it makes it more concentrated. Now let us move over the pancreas. हमने बताया, अगर आपने ऊपर देखा हो तो ये है पैनक्रियाज। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप देखिए। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है? लिवर। द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज बोथ it is both an endocrine gland and exocrine gland. What do you mean by this? जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है तो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, जो डायबिटिक लोग होते हैं। जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में करता है तो एंजाइम का सेक्रेशन करता है। चूंकि यह एंडोक्राइन ग्लैंड के भी रूप में काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पैनक्रियाज इज अ एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड ग्लैंड। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या क्या सीक्रेट करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो जूस है इसको कहा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। अगर आप स्टमक में देखे होंगे तो स्टमक में हमने क्या बताया? पेप्सिन का सिक्रीशन होता है, लाइपेज का सिक्रीशन होता है। मुंह में क्या होता है? लाइपेज और एमाइलेज का होता है। आप अगर बाइल का देखें तो बाइल केवल फैट का डाइजेशन कर रहा है, पर पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस हैं ये कंप्लीट जूस हैं। कंप्लीट जूस इन द सेंस है कि इसमें एमाइलेज का भी सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज एमाइलेज को भी सेक्रीट कर रहा है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ये लाइपेज का भी सेक्रेशन करेगा, न्यूक्लिएज का भी सेक्रेशन करेगा, ये आपको ट्रिप्सिन का भी सेक्रेशन करेगा। पर ये जो ट्रिप्सिन जो है ये किस चीज का डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पर ये जो ट्रिप्सिन होता है जो पैनक्रियाटिक जूस में, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पर जैसे ही ये डिओडेनम में जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वहां पर एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन भी होता है। अब देखिए इसको क्यों कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। एमाइलेज के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज के माध्यम से वसा को डाइजेस्ट कर दिया, फैट को, न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को कर दिया, ट्रिप्सिन के माध्यम से प्रोटीन को कर दिया। मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है, फैट का भी डाइजेशन हो रहा है, ट्रिप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बिकॉज इट डाइजेस्ट ऑल द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। नाउ लेट अस मूव। आप देखिए कि लाइपेज का सिक्रेशन यहाँ भी है। लाइपेज बहुत ही फेवरेट एरिया है बीपीएससी का। अब देखिए हमने आपको एक लिस्ट दिया था, पहला माउथ में, दूसरी बार स्टमक में, तीसरी बार पैनक्रियाज में। तो लाइपेज 3 जगह सेक्रेट हो रहा है, तीनों जगह आपको याद होना चाहिए। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। नाउ लेट अस मूव। हमने लाइपेज के बारे में कर लिया जो कि एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब हम एक थोड़ा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के बारे में देख लें। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ना, एक है पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन और एक है रेनिन। पेप्सिन अगर आप, मैं देखिए कैसे याद रखा हूं, इन, यहां भी इन है, यहां भी इन है और यहां भी इन है। रेनिन जो है ये किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज के द्वारा होता है, अग्न्याशय के द्वारा होता है। और पेप्सिन आपको पहले बताया हुआ है, उसको देखिए स्टमक में आपको होता है कि नहीं। ये सब आपको रिवाइज थोड़ा सा करेंगे ना, बहुत ही इजी है। लाइपेज
फैट के लिए है, पेप्सिन प्रोटीन के लिए है। तो यहां से हमने आपको पहले बता रखा है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो रहा है, स्टमक में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हमें सब चीज़ पता हो गया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिंग एंजाइम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये भी हमें पता हो गया। और ये चीज़ तीनों को आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, सब में इन है, ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब देखिए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या हो गया। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम हमने बता रखा है, एक है लाइपेज और दूसरा है बाइल। बाइल लीवर करेगा, लाइपेज माउथ से, स्टमक से और पैनक्रियास से। ठीक है, अब आप लार्ज इंटेस्टाइन में आइए। जब आप लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड आयंस। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई बहुत मेजर फंक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज केइकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये है केइकम वाला पार्ट। केइकम वाले पार्ट से ही अपेंडिक्स कनेक्टेड होता है। अपेंडिक्स को आप वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, मतलब हम जब इवॉल्व किए तो अपेंडिक्स पहले काम में आता था, पर इसको आप कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि अब ये कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता है। क्यों? पहले काम करता था, पर जब हमारा इवोल्यूशन होता है, जब धीरे धीरे हम इवॉल्व करते हैं, तो अब इसका कोई काम नहीं होता है, यह केइकम से कनेक्टेड होता है। फिर आप कोलोन है, कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा? जो हमारा जो खाना है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ वाटर नुमा सब्सटेंस हैं, इसमें कुछ ना कुछ आयंस हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और बाद में रेक्टम के थ्रू आपका वेस्ट जो है आप डिफिकेट जो करते हैं, वो रेक्टम के थ्रू आप डिफिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो कि जो हम खाना खाते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया कि 1000 किलो कैलोरी हमारी ज़रूरत है, पर कोई आदमी 1500 किलो कैलोरी खाना खा रहा है, तो जो 500 किलो कैलोरी है कहाँ स्टोर होगा? द एक्सेस एनर्जी विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसीलिए जो आदमी मोटा होता है उसको कहा जाता है कि कैलोरिक डेफिसिट में जाओ। 1000 तुम्हारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, आप 800 किलो कैलोरी खाओ, तो जो 200 किलो कैलोरी है जो शरीर को ज़रूरत है, वो शरीर क्या करेगा? जो तुम्हारे शरीर में जो चर्बी है, वसा है, उसको बर्न करेगा और इस तरह से आप पतले हो जाएंगे। तो मोटा आदमी को कहा जाता है कि आप कैलोरिक डेफिसिट फूड में रहें, कैलोरिक डेफिसिट में रहें। एक्सेस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फैट, वेयर लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है। अब एक चीज और है, एक एंजाइम जो हमेशा यूज में आप एग्जाम में देखेंगे, जाइमेज के बारे में खूब पूछा जाता है। ये जो जाइमेज जो एंजाइम है ना, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है। फर्मेंटेशन कहाँ यूज होता है? ये जो जाइमेज अगर आप देखें तो नेचुरली कहाँ किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है, नेचुरली वहाँ पर पाया जाता है। ये जाइमेज करता क्या है? ये जाइमेज जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, किस चीज में? एसिड में या इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, उसको ब्रेक कर देगा। अगर दही वाला में आप देखें तो दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने बताया कि ग्लूकोज होता है, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको आप लैक्टिक एसिड बना देते हैं, या तो एसिड में, नहीं तो इथाइल अल्कोहल में। जैसे अगर आप गन्ना का जूस देखते होंगे तो गन्ना के जूस से आप इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, अल्कोहल्स बना रहे हैं, तो वो भी एक क्या है? आप एक फ्यूल के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन है। और इस प्रोसेस को एक्टिवेट कौन करेगा? एक एंजाइम है जिसका नाम है जाइमेज। तो जाइमेज कन्वर्ट्स और इट स्पीड्स the process of the conversion of glucose into either acid or ethyl alcohol. It is generally found in the yeast में नेचुरली पाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऊपर हैं उसको हम लोग कुछ अटेम्प्ट लेते हैं। अब देखिए अटेम्प्ट लेकर के आपसे बनता है कि नहीं। देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो हमने आपको क्या बताया था? लाइपेज जो एंजाइम है
वो कहाँ से सिक्रीट होता है? माउथ से, दूसरी बार स्टमक में, और तीसरी बार पैनक्रियाज में। गुर्दा से तो लेनिन सिक्रीट होता है, हार्ट एंजाइम से कोई मतलब नहीं है। या तो यकृत या अग्न्याशय, या तो लीवर किस चीज़ को सिक्रीट करता है? हमने बताया बाइल को। पैनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ, 10 बार मैं रट रट के बताया हूं, फैट के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं भी देखूं कि आप लोग जो पढ़े हैं कुछ उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम्स आर डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स। करेक्ट आंसर इज एंजाइम, है ना। कुछ है ही नहीं। पूछ रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि एंजाइम को बायो कैटालिस्ट कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आप इसको देखिए, इसको आप अटेम्प्ट लीजिए और हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।